हल करें। प्रश्न 31। तो प्रश्न 31 में है √2x प्लस √3y बराबर 0। उसके बाद है √5x माइनस √2y बराबर 0। यह है प्रश्न। अब हम लिखेंगे यहाँ पे। अब देखिए, कोई एक को तो हटाना होगा, या तो y को हटाएं या x को हटाएं, तभी मान आएगा। तो अगर यहाँ पे हम √2 से गुना कर दें, ठीक है, तो √6y हो जाएगा। और यहाँ पे √3 से गुना कर दें तो √6y यहाँ भी हो जाएगा। तो प्लस माइनस खत्म हो जाएगा। तो लिखेंगे, इसको हम पहला समीकरण लिख लेते हैं पहले, और इसको दूसरा। तो लिखेंगे समीकरण पहला गुना √2 जोड़ समीकरण दूसरा गुना √3 से। इस तरह लिख लेंगे। समीकरण पहला को √2 से गुना करेंगे और समीकरण दूसरा को √3 से गुना करके जोड़ देंगे। तो समीकरण पहला को √2 से गुना करने पे √2 गुना √2 कितना हो जाएगा, 2x जोड़ √2 गुना √3 यानी √6y बराबर √2 गुना 0, 0 ही रहेगा यहाँ पे। अब समीकरण दूसरा को √3 से गुना करेंगे तो √3 गुना √5 यानी √15, √15x माइनस √2 गुना √3 यानी √6y बराबर 0, 0 गुना √3 0। अब देखिए, इसको जोड़ना है तो प्लस √6y माइनस √6y खत्म हो जाएगा। अब 2x जोड़ √15x बराबर 0 लिख लेंगे। अब x अगर कॉमन ले लिए तो कितना बच गया, 2 प्लस √15 बराबर 0। तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 0/2 जोड़ √15। तो 0 को किसी भी संख्या से भाग देंगे तो 0 ही आएगा, यानी x बराबर आ गया 0। अब लिखेंगे समीकरण पहला में x का मान रखने पर, समीकरण पहला में x का मान रखने पर, तो x का मान कितना आया है, 0 आया है। तो समीकरण पहला कितना है, √2x प्लस √3y बराबर 0। ये है समीकरण पहला। अब x का मान रखते हैं तो √2 गुना x का मान है 0 जोड़ √3y बराबर 0। तो √2 गुना 0 0 हो गया, तो 0 प्लस √3y बराबर 0। तो y बराबर कितना आ जाएगा, 0/√3, यानी y बराबर भी कितना आ गया, 0, क्योंकि 0 को किसी भी संख्या से भाग देने पे क्या आएगा, 0। तो लिखेंगे अतः x बराबर 0, y बराबर 0। इसका उत्तर हो जाएगा x बराबर 0 और y बराबर 0। तो इस तरह से इसको हल करेंगे। प्रश्न 32 अब हल करेंगे। तो प्रश्न 32 का पहला, तो पहला है x/a जोड़ y/b बराबर 2। फिर है ax माइनस by बराबर a² माइनस b²।
ठीक है, यह है प्रश्न। अब इसको हम समीकरण पहला लिख लेंगे और इसको समीकरण दूसरा। ठीक है, अब लिखेंगे समीकरण पहला जोड़ पहला जोड़ समीकरण दूसरा गुना 1/b स्क्वायर से। तो समीकरण पहला जोड़ समीकरण दूसरा गुना 1/b स्क्वायर से। तो समीकरण पहला और समीकरण दूसरा को जोड़ेंगे तो समीकरण दूसरा में 1/b स्क्वायर से गुना करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि देखिए अगर 1/b स्क्वायर से हम गुना किए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, by/b स्क्वायर, b से b खत्म हो जाएगा यानी y/b बचेगा, और यहाँ भी y/b है तो प्लस माइनस यानी ये दोनों खत्म हो जाएगा फिर। इसीलिए हम समीकरण दूसरा को 1/b स्क्वायर से गुना करेंगे खत्म करने के लिए यहाँ पे y को। तो लिखेंगे यहाँ पे x/a जोड़ y/b बराबर 2। अब समीकरण दूसरा को 1/b स्क्वायर से गुना करेंगे तो ax/b स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ax/b स्क्वायर। देखिए 1/b स्क्वायर से गुना कर रहे हैं तो x/b स्क्वायर माइनस by/b स्क्वायर हो जाएगा by/b स्क्वायर। ठीक है, बराबर, अब यहाँ पे गुना करेंगे तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बटा b स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बटा b स्क्वायर। अब देखिए b बाई है, यहाँ पे b है, यहाँ पे b स्क्वायर है तो एक b तो खत्म हो जाएगा यानी b से b एक b खत्म हो जाएगा। अब y/b बचा यहाँ पे और यहाँ पे y/b है, प्लस है एक माइनस है तो ये दोनों खत्म कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बच गया, x/a जोड़ x/b स्क्वायर बराबर, अब इसको जोड़ देंगे तो 2 जोड़ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बटा b स्क्वायर, इस तरह लिख लेंगे। अब यहाँ पे देखिए a और b स्क्वायर तो ab स्क्वायर लघुत्तम हो जाएगा तो हो जाएगा b स्क्वायर x प्लस a स्क्वायर x बराबर, यहाँ पे b स्क्वायर लघुत्तम ले लेंगे तो 2b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो इस तरह लिख लेंगे इसको। अब b स्क्वायर एक्स जोड़ a स्क्वायर एक्स में x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बटा ab स्क्वायर बराबर, अब यहाँ पे 2b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर तो 2b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो देखिए 2b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर तो इसको हम लिख लेंगे a स्क्वायर माइनस नहीं प्लस b स्क्वायर लिख लेंगे, क्योंकि देखिए 2b स्क्वायर में से b स्क्वायर घटाएंगे तो b स्क्वायर आएगा और बटा में लिख लेंगे b स्क्वायर, इस तरह से लिख लेंगे। अब यहाँ पे तो x बराबर हमें निकालना है तो x बराबर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर गुना ab स्क्वायर बटा b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर गुना b स्क्वायर। तो देखिए तिरछा गुना होगा, ठीक है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और ab स्क्वायर गुना हो जाएगा और x गुना b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और b स्क्वायर गुना हो जाएगा। तो x बराबर ये दोनों गुना है x के साथ तो भागा में आ जाएगा। तो देखिए b स्क्वायर से b स्क्वायर खत्म हो गया, b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर खत्म हो जाएगा
यानी x बराबर कितना आ गया a बचा सिर्फ, ठीक है। तो x का मान आ चुका है, x बराबर a। अब लिखेंगे समीकरण पहला में x का मान रखने पर, समीकरण पहला में x का मान रखने पर, तो समीकरण पहला लिख लेते हैं, क्या है, x बटा a जोड़ y बटा b बराबर 2। ये है समीकरण पहला। अब इसमें हम x का मान a रखेंगे, क्योंकि x का मान a आया है, तो a बटा a, देखिए x की जगह पे a रख लेंगे, जोड़ y बटा b बराबर 2। a से a खत्म हो जाएगा, तो y बराबर क्या आ गया, y बराबर तो b गुना 2 यानी 2b। तो देखिए y बटा b बराबर क्या आ जाएगा, 2 माइनस 1, क्योंकि a से a तो कट गया, तो 1 बचा, यहाँ पे कुछ नहीं बचा, तो ठीक है, तो 1 इधर जाके माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए y बटा b बराबर क्या आ गया, 1, तो y बराबर क्या आ जाएगा, b, y बराबर b। तो इसका उत्तर आ चुका है, यानी लिख देंगे अतः x बराबर कितना आया था, a कॉमा y बराबर b। ये हो गया इसका उत्तर, x बराबर a और y बराबर b। तो इस तरह से इसको हल करेंगे।